तो नाजरीन, आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी साबिक सदर जमहूरिया, उनका इंतकाल हो गया है। वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनके ब्रेन में सर्जरी भी हुई थी, ब्रेन क्लॉट रिमूव करने के लिए सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे और कल उनका इंतकाल हो गया। आज साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर प्रणब मुखर्जी की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। पीर को प्रणब मुखर्जी ने 84 बरस की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में आखिरी सांस ली। प्रणब मुखर्जी कोरोना मस्बत पाए गए थे और उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। 10 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को खराब सेहत की वजह से दिल्ली के आरआर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके। शंकर, ट्रबल शूटर कहा जाता है प्रणब मुखर्जी को यूपीए गवर्नमेंट का, और जिस तरह से लीडर फॉर ऑल सीजन्स प्रणब मुखर्जी को कहा जाता है, तो एक ऐसे लीडर को पूरे मुल्क ने खो दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़े राजनीतिक शख्स कहें या आध्यात्मिक शख्स कहें या एक लेखक कहें, हर गुण जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंदर में था। और शायद इसी चलते एक बहुत ही सम्मानजनक शब्दों को साथ में उनको संबोधित करते थे लोग, दादा। उनकी उम्र जरूर 84 साल की थी, लेकिन हर कोई जो भी मिले, चाहे छोटा हो या बच्चा या बुजुर्ग, हर कोई उनको दादा के नाम से जानता था कि प्रणब दादा। तो आज उनकी अंतिम विदाई यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। आरआर अस्पताल यानी कि आर्मी अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर को लेकर उनके परिजन और डिफेंस से जुड़े हुए लोग, जो आर्मी के जो स्टाफ हैं, वो लेकर यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। ठीक अभी से 3 मिनट पहले यहाँ से वो प्रस्थान किए हैं। और प्रस्थान करने के बाद दिल्ली से जो 10 राजाजी मार्ग उनका सरकारी आवास है, वहाँ पर उनको रखा जाएगा। हालांकि आम लोगों के लिए 11 से 12 बजे का वक्त रखा गया है, मुकर्रर किया गया है, जिसमें कि आम लोग जाकर वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर कम से कम लोग वहाँ पर पहुँचें। और हालांकि वो देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत रत्न से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ वो तकरीबन 7 बार सांसद रहे हैं। तो इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए जो कई बड़े राजनेता, बड़े हस्ती जो है वो पहुंच सकते हैं उनका अंतिम दर्शन करने के लिए। इसलिए जो पहले का वक्त है, यानी कि 11 बजे से पहले का वक्त है, वो वीवीआईपी दर्शन का होगा। और जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नेता जो है वो जाकर उनके आवास पर जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 11 से 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है आम लोगों के लिए। और उसके बाद 2 बजे का कार्यक्रम है उनका अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जाएगा। और वहाँ पर अंतिम संस्कार के समय में वहाँ पर भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। ज़्यादा वहाँ पर कम से कम लोगों को आने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके साथ ही जो उनके घर परिवार के जो लोग हैं वो ही उस वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ ही जो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा और उसके नियम के मुताबिक ही ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है, एक बड़े राजनीतिक शख्स कहें या एक बहुत विद्वान की बात करें या एक शब्द में कहें कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का इंतकाल कल हुआ था, लेकिन आज भी लोग जो है उनको याद कर रहे हैं और आज अपनी नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। लेकिन एक कहा जाए कि कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए। नहीं तो प्रणब मुखर्जी जैसा एक ऐसा शख्स की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आ सकती थी, हजारों लोग यहाँ जुड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा उनकी बीमारी की बात करें या कोविड की बात करें, तो कोविड के चलते यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि किसी भी आम आदमी की बात तो बहुत दूर, किसी भी बड़े राजनेता या कोई उनके और भी जो चाहने वाले थे, जो उनके प्रशंसक थे, वो भी उनको यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो एक तरह से कहें कि उनकी अंतिम विदाई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है और प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शव लेकर आर्मी के लोग, आर्मी के जवान पूरे मान सम्मान के साथ एक विशेष एम्बुलेंस में डाल करके अभी उनके आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। और तकरीबन 10 मिनट के बाद उनका जो सरकारी आवास है 10 राजाजी मार्ग स्थित, वो वहाँ पर जा कर के जो तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं दाह संस्कार के पहले अंतिम संस्कार के लिए, तो वो तमाम औपचारिकताओं को उनके आवास पर पूरा किया जाएगा। अभी देखिए कुछ दिनों के बाद
दुर्गा पूजा का भी फेस्टिवल आने वाला है और ये दुर्गा पूजा का फेस्टिवल इसलिए विशेष तौर पर बंगाल के लोग उनको मिस करेंगे क्योंकि वो वहाँ पर अक्सर जब वो राष्ट्रपति पद पे भी यहाँ पद पे थे उस वक्त में भी बंगाल जाते थे और वो खुद अपने घर में एक बहुत धूमधाम से अपने घर में भी पूजा करते थे। बिल्कुल शंकर, और प्रणब मुखर्जी जो है जिस तरह से उनके सोशलाइजिंग स्किल्स थे उनको माना जाता है, और चाहे अपनी पार्टी हो चाहे ओपोजिशन की कोई भी पार्टी हो, उनके साथ जिस तरह के कनेक्शंस रहे हैं तो सोशलाइजिंग में जो जिस तरह से बेहतरीन तरीके से जो है अपने रिश्ते निभाए हैं चाहे अपनी पार्टी के साथ या फिर दीगर पार्टियों के साथ, वो आज जो है उसकी एग्जाम्पल्स दी जाती है। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका।